अगर इस दुनिया में कोई सबसे दिलचस्प डायरी है ना, तो वो है माँ की डायरी। जो माँ के कमरे में साइड टेबल पर कुछ सामान के नीचे दबी होती है। आज उस डायरी पर नजर पड़ी तो खोल के बैठ गई। शुरुआत के पन्नों में कुछ भजन लिखे थे, जो टीवी पर सुनते वक्त बहुत तेजी से डायरी पर उतारे गए होंगे। और मैंने बहुत बोला होगा कि माँ, ये लिरिक्स मिल जाएंगे इंटरनेट पर, क्या लिखी जा रही हो। पर माँ तो माँ है, और मजाल है एक भी शब्द छूट जाए। फिर आगे के कुछ पन्नों पर मेरठ वाली मौसी का नंबर, जलंधर वाली बुआ की बेटी का नंबर, और कुछ दूर दराज के रिश्तेदारों के पते, जिन पर ना तो वो कभी पहुंच पाई और ना ही कोई खत लिखा गया। आगे बढ़ी तो मिली एक बहुत लंबी लिस्ट। लंबी सी लिस्ट में था किराने का सामान, मसाले, दालें, जो मैं आज भी रंग से पहचानती हूँ। अब मसालों की महक थोड़ी ज्यादा हो गई तो मैंने डायरी के पन्ने पलट दिए। एक खत लिखा था। माँ खत लिखने में विश्वास रखती है, क्योंकि वो सब बातें जो ये बोल नहीं पाती, या जिन बातों को कहते वक्त आंखें छलक जाती हैं, वो सब ये खत में उतार देती हैं। वो बात अलग है कि खत कई दफा उनके पते पर पहुंच नहीं पाते। अब डायरी के पन्ने आगे पलटे तो देखा कि ये हिस्सा थोड़ा गहन था, मानो ये हिस्सा डायरी का दिल हो, जहां माँ ने अपने मन की कुछ बातें लिखी थी। मजे की बात तो देखो कि माँ ने कभी अपनी डायरी छिपा कर ही नहीं रखी। शायद उन्हें विश्वास होगा कि कोई डायरी खोलकर इस पन्ने तक पहुंच ही नहीं पाएगा। माँ अक्सर सुबह की धूप बत्ती और मसालों की महक में इतनी मसरूफ हो जाती हैं कि उनके मन की स्याही का पार कोई पा ही नहीं सकता। इसी हिस्से में अक्सर मिल जाती है वो एक लड़की जो खो चुकी है डायरी के बाकी पन्नों में। बस फिर क्या, आगे के पन्नों में था कमेटी की किश्तों का लेखा जोखा, जो कुछ माँ भर चुकी थी और कुछ जो भरनी बाकी थी।